आज़ादी मार्च जो ना हो सका, धरना जो ना दिया जा सका, वो आज़ादी जो हमें ना मिल सकी, इसके बावजूद आज भी आज़ादी मार्च, आज भी धरना रेलेवेंट है, क्योंकि इमरान खान की यही पुकार है कि इस इम्पोर्ट गवर्नमेंट को हटाना है। इमरान साहब ने जिस तरह पाकिस्तान की तारीख के सबसे एक्सेप्शनल जलसे किए, आई थिंक भुट्टो साहब के बाद कोई अगर फुल ऑफ स्पार्क जलसे नज़र आए हैं और मॉडर्न पाकिस्तानी पॉलिटिकल तारीख में इमरान साहब के, उनकी जो मकबूलियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो इतनी ज़्यादा बुलंद मकबूलियत रही नज़र आई हमें रिसेंटली कि लग ये रहा था कि इमरान साहब जो कौम को तैयार कर रहे हैं जलसों के अंदर कि हम ग़ुलाम हैं, ये इम्पोर्ट गवर्नमेंट आके बैठ चुकी है, अमेरिका के ग़ुलाम हैं, हकीकी आज़ादी की जंग लड़नी है। और उन्होंने एड्रेस सिर्फ तहरीक इंसाफ को नहीं किया था, उन्होंने पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को एड्रेस किया था, औरतों को, बूढ़ों को, जवानों को, हर पॉलिटिकल पार्टी के बंदे को एड्रेस किया था। उन्होंने कहा था अगर आपको मेरे बयानिए पे ट्रस्ट है, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये गद्दारी हुई है, अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ इदारे खामोश रहे, गद्दारी हो गई, इदारे खामोश रहे, हम गुलाम बन गए, इदारे खामोश रहे, अमेरिका ने रजीम चेंज कर दिया, तो आप आके इदारों को और दुनिया को दिखाएं कि पाकिस्तानी कौम कितनी बागैरत है, वो कभी भी गुलाम नहीं बनेगी। इस बयानिए का सबसे बड़ा रेफरेंडम मैंने पहले भी कहा था 25 मार्च था, जिस दिन लोग बाहर निकलने थे, और उसमें सब ने निकलना था, क्या लॉयर्स, क्या स्टूडेंट्स, क्या पॉलिटिशियंस, क्या आम पब्लिक। लेकिन हमने देखा कि आज़ादी मार्च में कोई नहीं निकला, आज़ादी मार्च नाकाम हुआ और इसने बहुत बड़े बड़े सवालात को जन्म दे दिया है, जो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी, उनके बयाने की क्रेडिबिलिटी और ख़ुद उनके इलेक्शन, आइंदा आने वाले इलेक्शन के मुस्तकबिल के हवाले से है। पहले मैं आपके सामने ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि हुआ क्या आज़ादी मार्च वाले दिन और आज़ादी मार्च को क्या हुआ, क्योंकि अब आज मौका मिला आपसे 3 दिनों के बाद, तो ज़रा देखें पहले हुआ क्या वहाँ पे। ना धरना हुआ, ना आज़ादी मिली और ना इलेक्शन की तारीख। हम आपको बताएंगे कि हुआ क्या उस दिन, नाकाम किस तरह हुआ ये मार्च। इमरान खान ने जिस भरपूर जज्बाती व कौमी बुनियादों पर आवाम की गैरत और नेशनलिज्म को जगाने का दावा किया, उसके बाद यही तवक्को की जा रही थी कि इनका बयानिया लोगों के दिलों में घर कर गया है और अब लोग अपनी सियासी वाबस्तगियाँ छोड़कर लाखों की तादाद में बाहर निकलेंगे और इस मुल्क को बकौल इमरान खान के कायम होने वाली इम्पोर्ट गवर्नमेंट और गुलामी शिकंजों से निजात दिलाएंगे। मगर ऐसा ना हो सका, ना आज़ादी मिली, ना इलेक्शन की तारीख मिली और ना धरना हुआ। सिर्फ पंजाब ही की मिसाल ले लीजिए, पंजाब में बेपुरा तशद्दुद किया गया, नो डाउट, इन वर्कर्स पर जो बाहर निकले, मगर क्या पंजाब की सारी अवाम इस आज़ादी मार्च में इमरान खान की कॉल पर लब्बैक कहने बाहर निकली? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो पंजाब पुलिस के सारे अहलकार मिलकर, जिनकी तादाद बनती है 1,64,516, 1,64,516, एक ऐसे सूबे यानी पंजाब की आवाम को रोक ही नहीं सकते थे शेलिंग या लाठियों के जरिए, जिस सूबे की आबादी 12 करोड़ से ज़्यादा है। 1,64,516 पुलिस वालों के लिए मुमकिन ही नहीं था कि गुलामी के शिकंजे को तोड़ने वाले अवामी समुंदरों को लाठियों और शेलिंग से रोक पाते, लेकिन अवाम नहीं निकली। अगर पंजाब से 1% लोग भी इमरान खान के बयानिए पर दिलो जान से लब्बैक कहकर बाहर निकल आते तो पंजाब पुलिस की लाठियाँ और शेलिंग ख़त्म हो जाती, मगर अवाम की तादाद, उनका जज्बा उन्हें शिकस्त फाश दे देता, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब सिंध में देख लीजिए, सिंध में महज हमें अली जैदी की कुछ झलकियाँ और नुमाइश चलंगी के कुछ वाक़यात, पुलिस वैन को आग लगने वाक़यात तो हमें नजर आए, लेकिन PTI के, ना कराची के, ना सिंध के MLAs देखने को मिले और ना ही सूबाई क़यादत इमरान साहब की कॉल पर लब्बैक कहती सड़कों पर नजर आई। बलोचिस्तान, GB और कश्मीर में इमरान खान का ऐलान करदा आज़ादी मार्च और इम्पोर्ट हुकूमत को घर भेजने वाली कॉल पे लोगों का कोई रद्द-ए-अमल नजर नहीं आया, बल्कि उनकी कारोबारी ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चलती रही। अदलिया आज़ादी तहरीक में तशद्दुद का निशाना बनने वाले दलेर वकला की कोई एक तंजीम या कोई एक भी वकील इमरान खान की इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ एहतजाज या आज़ादी मार्च में नहीं निकला। हत्ता के लाहौर के लॉयर्स फोरम के वकला जो कुछ दिन पहले इमरान खान के लिए बहुत बड़ी तकरीब लाहौर में सजा कर बैठे थे, वो भी इमरान खान के साथ नजरियाती ताल्लुक रखने के बावजूद सड़कों पर आज़ादी मार्च में कहीं नजर नहीं आए। पंजाब पुलिस और राना सलाउल्लाह की शेलिंग और हैबत और सियासी गिरफ्तारियों के खौफ से कोसों दूर बैठे बैरून मुल्क पाकिस्तानी, खासतौर पर वो जिनकी नजरियाती वाबस्तगी तहरीक इंसाफ के साथ है, उनके वोटर सपोर्टर हैं, वो भी खान साहब के आज़ादी मार्च से लाताल्लुक रहे। तहरीक इंसाफ के ओवरसीज़ कारकुनों ने 25 और 26 मार्च को बैरून मुल्क में किसी जगह पर इम्पोर्ट हुकूमत के खिलाफ कोई एहतजाज नहीं किया। सबसे दिलचस्प सूरत खैर पख्तूनख्वा में थी, जहाँ इमरान खान की अपनी हुकूमत है, 2/3 अक्सरियत है, वज़ीर खैर पख्तूनख्वा की भरपूर सपोर्ट होने के बावजूद वो महज कुछ हज़ार लोग ही इस्लामाबाद ला सके। इमरान खान बजाते खुद जो एक सहर अंगेज शख्सियत के बावजूद KP जिस मजमे को लीड करके 24 घंटों में इस्लामाबाद पहुँचे, वो महज कुछ हज़ार लोग थे जो उनके साथ मौजूद थे, और आपको पता है उसके बाद धरना नहीं हुआ।
पीटीआई और मुल्क की सबसे बड़ी सोशल मीडिया पार्टी तहरीक इंसाफ पीटीआई के डिजिटल टाइगर्स भी मैदान में कहीं नज़र नहीं आए गुलामी के खिलाफ लड़ते हुए। पीटीआई और आम तो एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े रहनुमा शेख रशीद से लेकर उस्मान बुज़दार तक बड़ी बड़ी अहम शख्सियात इस इंकलाबी और नेशनलिस्ट बयानी की कॉल पर यानी आज़ादी मार्च से दूर रहे। अब मैं आपको ज़रा शख्सियात की तस्वीरें दिखाता हूँ। कहा जा रहा है जी आम आदमी नहीं आए, लाठियाँ और ये और वो। आम आदमी अगर निकलता तो ये पुलिस रोक नहीं सकती थी, लेकिन जो बड़े बड़े लीडर हैं आप उनकी शक्लें देख लें। उस्मान बुज़दार ये मौजूद ही नहीं थे। शेख रशीद दाई हैं जो कि खूनी मार्च आएगा, पता नहीं क्या कुछ होगा। परवेज़ इलाही सीएम के कैंडिडेट हैं, उनको भी ट्रस्ट नहीं था इमरान साहब के बयानिए पे। बाबर रहमान, शौकत तरीन, खुसरो बख्तियार, पंजाब के सदर शफकत महमूद कहीं दूर दूर नजर नहीं आए। खुसरो बख्तियार तो आई थिंक अमेरिका गए हुए थे। हाशिम जवाब बख्त, मोनिस इलाही, फ़खर इमाम, मुराद राज, शहजाद अकबर, गुलाम सरवर खान, ये कैबिनेट बता रहा हूँ आपकी जिन्होंने ट्रस्ट ही नहीं किया इमरान साहब की इस बयानिए के ऊपर। नूरुल हक कादरी, अरबाब गुलाम रहीम, मोयद यूसुफ जो सिक्योरिटी के इमरान खान के वो थे और जिनको सबसे ज़्यादा पता है कि पाकिस्तान गुलामी के अंदर आया या नहीं आया, वो भी नहीं आए। मोहम्मद मियाँ सोमरो, अब्दुल रज़ाक दाऊद, सोशल मीडिया टीम का कोई बंदा नज़र नहीं आया। पंजाब के 160 MPs हम ढूंढते रहे, अगर ये आए हैं तो हमें ज़रूर अपनी वीडियोस भेजें, हमें बताएं, हम उनके नाम दोबारा चला देंगे तस्दीक करके। कराची के MNAs, KP के MPs, ये हमें कहीं नज़र नहीं आए। तो इमरान साहब का शिकवा किससे है? और सवाल सबसे बड़ा ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान की मकबूलियत कम हो गई है, लेकिन क्या इमरान खान को कंसिडर करना चाहिए कि उनका ये बयानिया अवाम को मोटिवेट नहीं कर सका, उनकी पार्टी को मोटिवेट नहीं कर सका, ज़िंदगी के किसी फोरम को मोटिवेट नहीं कर सका, तो ये फिर बयानिया वो लेके बंद गली में जा रहे हैं और पीटीआई को बंद गली में लेके जा रहे हैं। उसके असरात क्या हो सकते हैं पीटीआई के ऊपर, ये सबसे अहम बात है। अली नवाज ईमान साहब, मियां जावेद लतीफ़, सलीम बुखारी साहब और आबिद हमीद साहब बेरोच पेशावर हमारे साथ मौजूद है। आबिद साहब के पास मैं 1 मिनट में आऊँगा। सबसे पहले बुखारी साहब, सर ये क्या हुआ, किस तरह हुआ, क्यों हुआ और इसके असरात क्या होंगे तहरीक इंसाफ पे? बहुत शुक्रिया आपका कामरान, आपने ख़ुद से इतना काम किया हुआ है, इतना कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रो आपने दे दिया है कि हमारी तो अब बोलने की गुंजाइश बहुत कम है, लेकिन मैं अपनी अकल के मुताबिक थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर देता हूँ इसमें। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जिसके लिए इमरान खान साहब को परेशान होना चाहिए वो है कि पंजाब ने उनको बहुत बुरी तरह से लेट डाउन किया है। और रूरल एरियाज़ के अगर आप नज़र दौड़ाएँ तो आपको पता चलेगा कि लॉन्ग मार्च वॉज ए नॉन इवेंट। ये 2-3 ख़वातीन जो हैं, अंदली अब्बास थी और यास्मीन राशिद थी, ये अगर हिम्मत ना करती तो लाहौर में तो मेरा ख्याल है यानी फेस सेविंग के लिए भी कुछ नहीं था। वो बिल्कुल आपने सही कहा कि जो सबसे ज़्यादा बढ़ के मारने वाले लोग थे वही नहीं मिल के दिए, वो छुपे हुए थे पता नहीं कहाँ। वो शेख रशीद साहब जो जला दो, गिरा दो, कत्ल कर दो, मार दो, वो लाल हवेली के इर्द गिर्द भी पाए नहीं गए, वहाँ तो पुलिस बैठ के उनका इंतज़ार करती रही। असल बात यह है कि मैं तो ईमानदारी से कहता हूँ कि पंजाब में जो वजूहात हैं उनमें जहांगीर तरीन का उनके साथ ना होना, अलीम खान का उनके साथ ना होना और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, अल-मारूफ वसीम अकरम की जो बहुत मायूस कुन कारकर्दगी है, ये बहुत बड़े। लेकिन बुखारी साहब, ये तो इमरान साहब ने कहा था ये जिहाद है, इसका ताल्लुक किसी एक पार्टी से नहीं है। अगर हम सब मोटिवेट अगर आवाम नहीं हो सकी तो इस बयानिए पे फिर क्या सवालिया निशान नहीं उठता? पहली बात तो ये है कि चूँकि इमरान खान साहब रियासत मदीना की बात करते हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि जहाद अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं होता और जहाद का ऐलान सिर्फ हुकूमत वक्त कर सकती है। तो ये जहाद कैसा है इसको तो खैर छोड़ देंगे, मेरे ख्याल से लंबी डिबेट है। वो इस जहाद में किस हद तक कामयाब हुए हैं इस दफ़ा और अब वो दोबारा प्लान कर रहे हैं उसमें किस हद तक कामयाब होंगे, ये सारी चीज़ें जो है ये देखने वाली हैं। 2-3-4 चीज़ें मैं और अर्ज़ कर दूँ जनाब कि जितना कुछ इम्पैक्ट बना है, अगर इसमें से आप सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर निकाल दें जिसके बाद उनसे कहा कि तमाम रुकावटें हटा दें और उनको इस्लामाबाद तक आने दें, अगर वो ना होता तो इमरान खान साहब उस दिन अटक का पुल पार नहीं कर सकते थे। ये मैं आपको ईमानदारी से इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरीके से राना सनाउल्लाह ने इसको प्लान किया, सनाउल्लाह से किसी ने पूछा कि आप कैसे ये रोकेंगे लॉन्ग मार्च, उसने कहा जी इसकी स्ट्रेटजी खुद शेख रशीद साहब बना के गए हुए हैं, जिन्होंने हमारा मार्च रोकने की स्ट्रेटजी बनाई थी, मैं तो सिर्फ उसके ऊपर अमल करूँगा। राना सनाउल्लाह को जो मर्जी आप कह लें, लेकिन 5:15 बजे तक जब तक वो ऑर्डर नहीं आया था सुप्रीम कोर्ट का, उस वक्त तक ही वॉज इन कंप्लीट ग्रिप ऑफ द सिचुएशन। राइट बुखारी साहब। अली नवाज ईमान साहब,
इमरान खान साहब की इसका ये जो आज़ादी मार्च का मैंने एक एनालिसिस किया है, मे बी आई एम कम्प्लीटली रॉन्ग अकॉर्डिंग टू यू, लेकिन मैं साथ ये बता दूं कि मेरे कहने का कतल मकसद ये नहीं है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी ख़त्म हो गई है। जो पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ी हुई है, लोग उनके साथ मैं समझता हूँ अभी भी हैं, वोट उनका पीटीआई के अंदर बढ़ा हुआ है इस सारी हुकूमत के गिरने के बाद, जब से आपकी गई है वो उसी की उस तरह मुझे लगता है इंटैक्ट है। लेकिन सवाल ये है कि जो इमरान साहब का बयानिया है गद्दारी, इंपोर्टेड गवर्नमेंट, गुलामी, जहाद और हकीकी आज़ादी का, उसमें सर लोग बाहर नहीं आए। आपको लगता है कि इस बयानिए को चेंज करना चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं क्योंकि हम मैसेज सही डिलीवर नहीं कर सके, हालांकि मैसेज तो बड़ा ओवरवेलम नहीं गया था, जलसे बड़े भरपूर थे, हुआ क्या आपके नज़दीक? 8:12 हो गए और आपका इंटरव्यू और फिर सलीम भाई का आपको सेकंड करना, तो थोड़ा टाइम दीजिएगा उस्ताद मोहतरम। आपका एक इंटरव्यू आया, उसमें आपने तहस नहस करके फेर दी और सलीम बुखारी साहब ने उनको सेकंड कर दिया। अब मैं इसकी तरह हिस्ट्री बयान कर देता हूँ। आखिरी दफ़ा एक दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो ने साहिबा ने एक लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी और मॉडल टाउन से नहीं निकल सकी थी वो। एक दफ़ा नवाज शरीफ साहब ने कॉल दी थी और आपके सामने था। फिर एक लॉयर मूवमेंट थी, वो आपके सामने, वो किस तरह क्या हुआ था उसके अंदर। और उसके बाद नवाज शरीफ साहब एक दफ़ा वापस आए थे और इनके लीडर्स ने ना फ़ोन कर करके 0 पॉइंट के ऊपर, जो आज अरस्तू हैं, 0 पॉइंट के ऊपर जाके गिरफ्तारियां दी थी और कोई पहुंच नहीं सका था। पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा बर्बरियत जिसको कह सकते हैं वो 25 मार्च को होती है। आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उसमें काउंट करता है। मैं 6.5 घंटे शेलिंग बर्दाश्त करता रहा हूँ फैजाबाद पे। मैंने आपको उसकी क्लिप्स भी भेजे थे उस्ताद। आप तो निकले हुए थे बाहर, कहाँ से आ गई थी? नहीं, मैं बताऊँ नहीं, कमरा में मेरी बात पूरी होनी चाहिए। किस तरह कंटेनर हवा में गए थे और किस तरह आपको जब बुरहान इंटरचेंज से लेके सुबह जब वो 5 बजे तक 8 घंटे कंटिन्यूस दोनों तक खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग खान साहब को इस्तकबाल कर रहे थे। आप समझते हैं स्टेट के रियासत के सामने इस तरह जो कहते थे 20 बंदे नहीं पहुंचेंगे, अगर 20 बंदे पहुंच गए तो मैं अपना नाम चेंज कर लूंगा, तो उनका तो अपना नाम चेंज कर लेना चाहिए। ये कामयाबी है तरीके इंसाफ की कि डर से पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया। सिंध और बलूचिस्तान को हमने यहाँ रिप्रेजेंट नहीं किया था इस्लामाबाद के अंदर। हमने कहा था आपने उसको लाइव ट्रांसमिशन करनी है बलूचिस्तान के अंदर, कोयटा, बड़े शहरों के अंदर और सिंध के अंदर। और हमने पंजाब का, नॉर्थ पंजाब और केपी और मिल के इस्लामाबाद, पिंडी, हमने यहाँ आके धरना देना था। आप मुझे बताएं, अगर इतना बड़ा मसला नहीं था, नज़रिया जो है वो लोगों तक पहुँचा नहीं था, कामयाब नहीं हुआ था, लोग निकलना नहीं चाह रहे थे, तो पाकिस्तान बंद क्यों कर दिया था? क्यों लोगों के घरों में जाके घुस रहे थे, फैमिलीज के और तो बगैर वुमेन पुलिस के लोगों के घर जाके छापे मार रहे थे? 16, आज मैंने 18 FIR है मेरे ऊपर, आज 18 FIR में प्री बेल अरेस्ट लेके आया हूं मैं। हमारे 1600 बंदे इस्लामाबाद के अंदर, उन पे FIR दी गई है। आज हमने सबकी बेल कराई है। आप समझ रहे हैं कि हाँ लोग निकले नहीं। आपने जो माहौल बनाया हुआ था, मैं कह रहा हूँ ये सुप्रीम कोर्ट इस पर डिसीजन दे और आप देखिएगा कि इस्लामाबाद में तल धरने की भी जगह होगी ठीक है। और मैं बाकी पार्टीज को भी इनवाइट करता हूँ, बाकी पार्टीज को भी इनवाइट, इसके अशरो अशीर कुछ करके दिखा दें। अभी कल मानसेरा जलसा हुआ है मरियम नवाज का, आपने हशर देखा उधर क्या हुआ है उनका? आप मुझे बात बताएं कि क्या इस पंजाब, इस रीजन के अंदर इससे बड़ी कभी कोई मूवमेंट हुई है? 20 दिन के अंदर 20 जलसे, कामयाब जलसे, 5 घंटे के कॉल पे जलसे, कराची जलसा, लाहौर, आप इससे बड़े जलसे हो सकते हैं? जलसा कामयाब उस वक्त होता है उस्ताद मोहतरम, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, जब लोग खुद आते हैं, जब लोग खुद पहुंचते हैं, मैं भी ये कह रहा था, से पहुंचते हैं, बिरयानी की प्लेट पे नहीं पहुंचते हैं। और हम इसे कह रहे हैं फेल हो गया, पूरा पाकिस्तान बंद हो जाता है। और अगली दफा के लिए मैं बता के जा रहा हूं, इससे ज्यादा कामयाब मार्च पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं गुजरा। और अगली दफा हम तो नहीं चाह रहे थे कि कंटेनर लगे, हम तो नहीं चाह रहे थे कंटेनर खत्म करें, हम तो नहीं चाह रहे थे कि लोगों के घरों में रेड हो, हम तो नहीं चाह रहे थे औरतों को घसीटा जाए, रोज पे बच्चों के ऊपर आंसू गैस चलाई जाए। इन्होंने जो करना था कर लिया। सर आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल जबरदस्त आ गया आपका पॉइंट अली भाई। सलीम बुखारी साहब और मैं आपको बता के जा रहा हूं, आप इधर बैठ के बात कर रहे होंगे, आप इधर बैठ के बात कर रहे होंगे, और जो ये अफलातून है, कभी इनकी कारकर्दगी के बारे में तो बात करें। आते हैं, अभी इस पे आते हैं, 2 महीने होने को हैं। सर अली भाई इस पे आते हैं, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ कि कारकर्दगी के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ द डे को तो कभी छोड़ा ही नहीं हमने सीखा ही नहीं, प्यारे वो है ना अमीन गालिब का शेर, बाइजाजत लिखना या कहना। लेकिन एक बात आपको मैं सिर्फ बता दूं, आपकी सारी बातें सही हो सकती हैं, 2 मुझे सिर्फ पॉइंट्स है, वो आप अगली दफा उसको रिस्पॉन्ड जरूर कर दीजिएगा। आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट इजाजत, भाई इनकलाब कभी बा इजाजत नहीं निकलते किसी कोर्ट के ऑर्डर से, नंबर 1। और नंबर 2, इन्होंने बड़ी बर्बरियत की, मैं मानता हूं
लेकिन आप भी तो निकले ना, वो यास्मीन साहबा भी तो निकली। अगर ये 12 करोड़ का सूबा, इसमें से अगर 1% लोग भी निकलाते, टोटल पुलिस की स्ट्रेंथ पंजाब पुलिस की 1,64,000 है। लाहौर की टोटल स्ट्रेंथ 33,000 है। इनकी शैलिंग खत्म हो जाती, इनकी लाठियां खत्म हो जाती, अवाम का जमे गफीर वहां जाता। लेकिन मैंने तो कुछ और पॉइंट है, उस्मान बुजदार क्यों नहीं निकले, शेख ऋषि, ये तो लीडर्स थे भाई, इनका तो काम, इनकी तो ट्रेनिंग हुई हुई लाठियां खाना, यही नहीं निकले। लेकिन चले, ब्रेक लूंगा। आबिद साहब, चले, पंजाब में तो बर्बरियत होगी, लोग सहम गए, वो इनकलाब, वो आज़ादी, वो जोश, वो नहीं निकाल सके, बाहर आ नहीं सके उस बयानिए पे। केपी के अंदर इमरान साहब को फुल प्रोटेक्शन थी, केपी की गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन थी, उनके साथ उनकी 2/3 मेजॉरिटी है उस वहाँ पे। लेकिन जब वो लोग लेके इस्लामाबाद पहुंचे, उनको कोई रुकावट भी नहीं हुई, अटक का पुल भी उन्होंने क्रॉस कर लिया। केपी के अंदर तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वहाँ राना सनाउल्लाह था ही नहीं। तो वहाँ पे कुछ हज़ार लोग हमें इस्लामाबाद में फाइनल नजर आए जब इमरान साहब धरना पोस्टपोन किया या कॉल ऑफ किया। वो क्या वजह, कुछ हज़ार लोग क्यों थे, 1 लाख लोग भी क्यों नहीं थे उस मार्च में उनके साथ? जी बिल्कुल, देखें, ये इसमें कुछ चीज़ें, कुछ अवामिल, कुछ महरक़ात जो कुछ आपने जिक्र कर दिया, कुछ जो सामने आए हैं वो पीटीआई की कोर कमेटी के इजलास में भी उठाए गए हैं। कुछ जिक्र हुए हैं, कुछ को उठाने की हिम्मत नहीं हुई और कुछ को नज़रअंदाज कर दिया गया। एक बड़ी वजह जो हमारी जो कोर कमेटी के इंतहाई सीनियर मेंबर और उसके अलावा कुछ और ज़राए से जो बात हुई है, इसमें जो सामने आई है, एक जो पार्टी की क़यादत की तरफ से जो धरने के इंतज़ामात थी वो MPAs और MNAs के हवाले कर दिए गए थे। 95 के करीब PTI के MPAs हैं, उनको कहा गया था आपने 1000 बंदा साथ लाना है और सारा ख़र्चा आपने खुद उठाना है। अब ये रिस्क लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। 1000 बंदे के लिए आबिद भाई, मेरी आपसे एक सवाल है कि जब इमरान खान साहब ने बड़ा सक्सेसफुली ये मसला खड़ा कर दिया था पाकिस्तान की आज़ादी का, कौम की गैरत का, कौम की ग़ुलामी का, फिर ये 95 MPs जो उनकी नाक के नीचे हैं, जो उनके अपने MPs हैं, वो अपने तौर पे क्यों मोटिवेट क्यों नहीं हुए इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए? सवाल तो ये है। जी बिल्कुल, वो जलसे की हद तक सारे मोटिवेट थे, जलसे में वो आ भी रहे थे और लोगों को भी ला रहे थे। लेकिन नहीं, हुकूमत गिराने के लिए, इंकलाब लाने के लिए, ग़ुलामी को तोड़ने के लिए क्यों नहीं मोटिवेट हुए? सवाल ये है 95 MPs KP के। जी बिल्कुल, वो वहाँ पर चूँकि उनके ऊपर खर्चा और अखराजात भी डाल दिए गए थे और जाहिर बात है उसका फिर वो आप कह रहे हैं खर्चा और अखराजात की वजह। अच्छा, कितने लोग आपके ख्याल में कितने लोग इमरान साहब के साथ पेशावर KP से गए इस्लामाबाद फाइनली? पेशावर जो PTI का जिसे गढ़ कहा जाता है, PTI का गढ़ कहा जाता है, वो यहाँ की अपनी जो एजेंसीज जो KP गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, उनके मुताबिक 5000 लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेशावर से निकले, 5000 जो यहाँ से मोटरवे से चढ़े थे। सही जी बिल्कुल, जो पेशावर जिसे PTI का गढ़ कहा और आपके ख्याल में KP से मजमूई तौर पे जो इमरान साहब के साथ लोग गए पहुंचे इस्लामाबाद, वो कितने होंगे? इमरान खान के साथ जो बहुत एक मोहतात अंदाज़ा भी लगा लें, जो KP से पहुंचे थे वो 15 से 20 हज़ार के दरमियान में होंगे। अगर जो हमारी असेसमेंट है और कुछ और जो मुख्तलिफ इदारों की जो असेसमेंट है उसके मुताबिक वो 15 से 20 हज़ार के दरमियान में। बहुत शुक्रिया आबिद हमीद साहब। इमरान खान साहब जिस पावर के अंदर, जिस सूबे के अंदर पावर में थे, जहाँ पे राना सनाउल्लाह की लाठियाँ और शेलिंग भी नहीं थी, वहाँ से जहाँ उनकी 2/3 मेजॉरिटी है, लाखों का सूबा है, बिलियंस का, सिर्फ 15 से 20 हज़ार लोग जो है इस्लामाबाद पहुंचे थे। मियां जावेद लतीफ़ साहब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इमरान खान को आप इजी लें। वो धरने से एक लम्हे के लिए पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा है कि वो 6 दिन बाद, पहले उन्होंने कहा था कि 6 दिन बाद वो आ रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि 6 दिन बाद वो डेट देंगे। वो डेट, जितना मैं इमरान खान को जानता हूँ, वो इससे हटेंगे नहीं। अगर अली नवाज ईमान भी उनके साथ ना निकले, असद उमर भी उनके साथ ना निकले, जो लोग निकले, और भी कोई ना निकले, वो अकेले निकलेंगे। तो आपके पास उसको डील करने का क्या तरीका है, गिवन द फैक्ट जो आज उन्होंने शरीफ खानदान के मुतालिक कहा, और ऑब्वियसली लोग और अब जोश में आएंगे और हो सकता है आपकी दफा लोग निकल ही आए। जरा सुन ले पहले इमरान साहब ने क्या कहा शरीफ फैमिली के बारे में। इनसे ज्यादा गलीज और घटिया लोग मैंने कभी जिंदगी में नहीं मिला जितने ये शरीफ खानदान, और इनका ठीक नाम रखा है सुप्रीम कोर्ट ने सिसिलियन माफिया। ये माफिया है। राना सनाउल्लाह कातिल, उसने
22 कत्ल किए हुए हैं। दूसरा ये चेरी ब्लॉसम है, शहबाज शरीफ ने 97 और 98 के बीच में कोई रिकॉर्ड लोग मरवाए थे पुलिस मुकाबले में। जो ताकतवर देखता है उसके बूट पॉलिश करता है और जो कमजोर होता है उसके ऊपर ये कुचल देता है। और फिर इसका जो बेटा है हमजा कुकड़ी, मुर्गी की कीमत ही दुगनी होगी जिस दिन से ये आया। ये जो हुआ है हमारे मुल्क से, ये एटम बॉम्ब से ज्यादा तबाही है। अगर सुप्रीम कोर्ट हमें प्रोटेक्शन देता है तो वो एक हमारी स्ट्रेटजी है। अगर वो नहीं प्रोटेक्शन देता फिर मेरी दूसरी स्ट्रेटजी होगी। जो भी ये रुकावटें पैदा करेंगे हम फिर प्लान करके जाएंगे। अभी तैयारी हमने की नहीं थी इस बारी, हम बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड जाके फंस गए। जो इस वक्त हो रहा है लाहौर हाई कोर्ट में, जो पंजाब की हुकूमत में हो रहा है, मैं अपने अदालतों को कहता हूं बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बचाने की कोशिश की जा रही है एक चीफ मिनिस्टर को जो मेजॉरिटी खो बैठा है। इतनी हिम्मत किसी एक पाकिस्तानी में है, मुझ में तो बिल्कुल नहीं है, जो अदालतों को ये कह सके कि जो कुछ हो रहा है अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है और आप फैसला जो है उसके साथ, वो सिर्फ इमरान खान है। ये उनकी डेर को सलाम है। जी मियाँ साहब, दोबारा आएंगे तो क्या करेंगे? शुक्रिया कामरान साहब, मगर मैं ये अर्ज़ करूँगा कामरान कि देखें जो 4 सालों में नहीं कर सके वो आज उसका इजहार कर रहे हैं कि महंगाई बहुत है, करप्शन बहुत है, डाकू चोर लुटेरे आ गए। तो 4 साल इनके किसी ने हाथ बांधे हुए थे चोरों डाकुओं को पकड़ने से? बाइख्तियार थे, एक पेज पे थे, महंगाई थी, करप्शन थी, करप्शन पहले से भी बड़ी। ये वो सारी चीजें हैं जिसको लोगों ने रद्द किया। साहब मैं ये कह रहा हूं इनकी हुकूमत पे तो तबसरा आपने कर दिया, अभी दोबारा आएंगे और केपी के वज़ीरा ने कहा पुलिस फोर्स दूंगा मैं, केपी की भरपूर इस्तेमाल होगा। तो ये तो केपी वर्सेस पूरा फेडरल हो जाएगी। किस तरह इसको अवॉइड किस तरह कर सकते हैं? इलेक्शन डेट दे दें आप, जान छुड़ाएं। अब अगर फिर कल को ये मांगे कि मुल्क दे दें, जान छुड़ाएं, ये कैसी बात आप कर रहे हैं? आप मुझे ये बताएं कि जत्थों से, लश्कर कशी से अगर हुकूमतें गिराना और बनाना है तो यही तो नुकसान होता आ रहा है पाकिस्तान को। और लश्कर कशी जो की गई, अभी आपने ख़ुद कहा और मैं अगर नहीं कहा तो मैं कह देता हूँ कि एंगेज जो किया फोर्सेस को, वो कितने लोग होंगे? वो दर्जनों में होंगे। और दर्जनों लोग जो अस्करी विंग था उन्होंने एंगेज किया हुआ था, जिनके पास पत्थर थे, गलेल थी, असला था। और किस तरह, और एक और चीज़ जो असल बात है, छोड़ दें क्या हुआ कैसे हुआ 4 साल, मैं आज की बात कर लेता हूँ। मुझे ये कोई बता दे कि ये कहते हैं कि बर्बरियत हुई उस दिन और बड़ा, जनाब आप बताएं कि 6 माह इनकी आखिरी जो 6 माह हुकूमत के थे, उससे पहले कामरान शाहिद जनाब, जब हम जलसे जुलूस करते थे और मरियम नवाज शरीफ के जलसों पर मीडिया कवरेज की भी पाबंदी थी और जो कुछ होता था वो हम 3 साल भुगतते रहे, वो तो नहीं हुआ। और अगर कोई निकलना चाहा, जिस तरह आपने डॉक्टर यास्मीन राशिद का जिक्र किया, अली नवाज का जिक्र किया, पॉलिटिकल वर्कर हैं, असद उमर साहब थे, शहयार अफरीदी थे, मैं बिल्कुल मोहतरम उस्मान डार साहब थे, ये लोग तो हमें बिल्कुल नजर आए। जरताज गुल साहिबा ने शेलिंग खाई, उन्होंने मलिका बुखारी साहिबा ने शेलिंग खाई। जी अब आ जाए एक जो बात बड़ी ज़ोर से कही जा रही है कि पाकिस्तान बंद हो गया। हाँ, पाकिस्तान बंद हुआ, उसके ज़िम्मेदार मौजूदा हुकूमत के लोग भी हैं, मैं इतराफ़ करता हूँ। अच्छा, मगर वजह क्या है? ये भी किसी ने सुना देखा कि 4 हफ्तों की हुकूमत की नीयत पर शक किया जाए, और जब हमें ये अंदाज़ा हो कि मुदाखलत होगी, जब हमें ये अंदाज़ा हो कि मॉडल टाउन वाकया फिर मसला ये है मियां साहब, आप इमरान खान के लॉन्ग मार्च की कॉल को संभालेंगे, इकोनॉमी को संभालेंगे, क्या करेंगे? मैं तो आपको मशवरा ही दे सकता हूं कि जंजालपुरे से निकले, इलेक्शन जीत जाए, दोबारा वजीर बन जाएंगे आप मियां साहब। आप मशवरे अभी थोड़ी देर के लिए अपने पास रख लें। मेरी ये अच्छा, हुकूमत में आने के बाद, वजीर बनने के बाद आप मुझे कह रहे हैं कि मशवरे अपने बाप, पहले आप मेरे मशवरों पे चलते थे कि जब मैं कहता भाई ये अच्छाई का रास्ता है, ये बदी का रास्ता है, कोई बात नहीं मियां साहब, कोई गल नहीं, वजारत थानू लग गई है। हाँ, कोई गल नहीं, कोई गल
ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਜੇ नहीं नहीं मेरी गल ते ना लगना, अपनी गल करो। आज भी अपनी बात कर रहे हैं। करें जी, करें, हम तो मुल्क के लिए सोच रहे हैं, हमें आपसे क्या इंटरेस्ट है भाई। देर के लिए अल्लाह ना करे मुझे नून लीग से कभी कोई इंटरेस्ट हो। जी बोले 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 बोले। अच्छा बात तो सुन लें सर। मैं ये कहता हूँ कि जब मारेंगे, मर जाएंगे, जला दो, गिरा दो, तो ये अंदेशा होते हुए कोई भी हुकूमत हो तो उसको ये मेयर्स लेने पड़ते हैं जो उस दिन मुल्क बंद हुआ। बिल्कुल अब आ जाए इमरान खान साहब की जो ज़बान है, जो अभी आपने सुनवाई, ये ज़बान मेरे जैसा पॉलिटिकल वर्कर इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये ऐसी ज़बान इमरान खान या उसके हवारी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ तक इमरान खान साहब का ये दावा है कि मैं आऊँगा, अब नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे, ये मैं दोबारा पूछूंगा आपसे, लेकिन मसला ये है, क्या वजह बता दें जल्दी से। एक सेकंड, एक जुमला मुझे मुकम्मल बात अगर इजाजत दें। फरमाए। मैं ये इसलिए बात कह रहा हूँ कि ना सुप्रीम कोर्ट जो है उसे जलाओ घराओ के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी, मुझे यकीन है, और अदारों को करना भी ऐसा नहीं चाहिए कि कोई बंदा लश्कर कशी सर आपका पॉइंट आ गया। मैं तो पहले ये कह रहा हूं कि कभी भी इंकलाब बा इजाजत नहीं आया करते, आज़ादियां कोर्ट के ऑर्डर से नहीं मिलती। इसके बारे में अली नवाज अवान साहब और उनकी पार्टी को सोचना पड़ेगा, या तो इस बयानिए को दोबारा पुट करें या फिर इस बयानिए से जान छुड़ाएं, आगे चलें, क्योंकि इस बयानिए पे तो अवाम बाहर निकलती नजर नहीं आई। पंजाब पुलिस के 1,64,000 लोगों की क्या हैसियत है जब लाखों करोड़ों का मजमा आगे निकला है अपनी हकीकी आज़ादी के लिए। लेकिन मैं एक ब्रेक लेने के बाद सलीम बुखारी साहब और फिर ऑब्वियसली अली नवाज अवान साहब, मियाँ साहब तो होंगे ही, उनसे पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान की सियासत में एक लॉन्ग मार्च अगर और आ गया, वो आ भी पाएगा या नहीं, और तहरीक इंसाफ की सियासत में एक दफ़ा फिर बुखारी साहब तजिया ज़रा लेंगे कि वो ऊपर आई है या नीचे आई है सारे आज़ादी मार्च के उसमें, एक ब्रेक के बाद। जी ये सियासी लावा, ये सियासी दुश्मनी कई दफ़ा इतनी बढ़ जाती है कि बड़े बड़े लीडर्स जो हैं उनके हाथों सच का खून हो जाता है, जैसे कि इमरान खान साहब के हाथों 4 सद्दाम में हुआ। इमरान खान साहब ने जिस समाजी कारकुन के मुतालिक बताया कि राना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कराया इस मार्च के अंदर, बरबरियत में, आज़ादी मार्च में, वो बेसिकली मामला ये नहीं है। वो आपको सच हम बताएंगे, पहले देख रहे हैं इमरान खान साहब ने क्या कहा। ये जरा देखें कि पुरअमन एहतजाज से ये सनाउल्लाह और ये बुज़दिल जालिम लोगों ने क्या किया। और इस बारी फिर से मैं कह रहा हूं, हम तैयारी करके निकलेंगे, हमें हमारा हक ना दिया गया, हम हक छीनेंगे। ये समाजी कारकुन मालाकंड के हैं मोहम्मद ज़ादा, जिनको कहा जा रहा है कि इस 25 मार्च के लॉन्ग मार्च में राना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल कर दिया। ये गलत है, टोटल गलत है जो इमरान साहब ने फरमाया, क्योंकि ये बंदा जो है, अगर हम विजुअल्स दिखा सकें, 8 नवंबर 2021 को जबकि केपी में और फेडरल में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, ये गैंगस्टर्स के हाथों मारा गया था। और 8 नवंबर 2021 को आप देख रहे हैं, ये उसके लवाहिकीन प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बंदे के कत्ल का, अगेंस्ट केपी गवर्नमेंट, अगेंस्ट केपी पुलिस, और उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मुजरिमों को पुश्तपनाही दी हुई है। बुखारी साहब, सच तो कैजुअल्टी बन जाता है, हमारा काम है सच दिखाते रहना, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब भी जोश में हैं। केपी के वज़ीर आला कह रहे हैं कि अब की दफ़ा केपी की पुलिस फोर्स इस्तेमाल करूंगा। क्या देखते हैं आप? एक और लॉन्ग मार्च देख रहे हैं, उसका उसमें क्या देख रहे हैं? खून रेजी। 2-3 बातें मुझे अर्ज करनी है। पहली बात तो यह है कि जो हो रहा है ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है। एक ऐसा तासुर उभर रहा है कि एक इकाई जो है फेडरेशन की, वो फेडरेशन के ऊपर हमलावर हो रही है। ये बात चाहे किसी ने बहुत कड़े दिल से कही है या किसी ने बहुत बुरी नीयत से कही है, ये अल्लाह ना करे कि ये तासुर जो है ये कायम हो, और अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमारा मुश्किल ये है कि हमें अली भाई के साथ बैठना पड़ जाता है, और फिर अली भाई का एहतराम, प्यार में दिल में प्यार उनके लिए बहुत काफ़ी है, लेकिन उनको भी जो कुछ डिफेंड करना पड़ता है हम उन्हें मार्जिन देते हैं उसका। उन्होंने कहा कि तारीख का बहुत बड़ा मार्च था, तो फिर इसके नताइज क्यों नहीं निकले, फिर इसका मकसद क्यों नहीं हासिल हुआ, और फिर दोबारा क्यों करना पड़ रहा है, अगर उन्हीं की बात को मान लिया जाए। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ने कोर कमेटी में अपनी लीडरशिप के साथ जो कुछ की है, शायद अली अवान साहब वहाँ नहीं थे, इन्होंने नहीं देखा। ख़ास तौर से पंजाब की जो शामत आई है, और पंजाब की लीडरशिप उन्होंने बदल दी है, शफकत महमूद से लेके अब शाह महमूद कुरैशी और 2 दीगर अफराद के सपुर्द की है, इसीलिए कि वो मायूस हुए बहुत ज़्यादा पंजाब के अंदर जो रिस्पॉन्स नहीं मिला। दूसरी बात यह है कि जो डी चौक जाने की पुरानी ज़िद थी और जो शायद फिर ज़िद बने, वो ये है कि उसके साथ जुड़ा हुआ है डिप्लोमेटिक एनक्लेव। और कामरान साहब, मुझे एनलाइटन करने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पर सबसे बड़ी एम्बेसी जो है वो अमेरिका की है,
और इसी वजह से ज़िद थी कि वहाँ जाके प्रोटेस्ट किया जाएगा। वो ना पहले किसी ने करने दिया है ना अब करेंगे। अगर वो नई तैयारी से आ रहे हैं तो राना सनाउल्लाह नामी शख्स जो है वो भी कह रहा है, बज़ाहर नहीं बल्कि आके टीवी पर कह रहा है कि हमने वो सारे लूप होल जो हैं वो उनको रिव्यू कर लिया है। इस दफ़ा वो अटक के पुल से पार करके नहीं आ सकता इस्लामाबाद में। उसने पहले भी कहा, जिसका इतराफ़ खुद अली अहमद साहब ने किया, कि जी पाकिस्तान बंद कर दिया था। अगर राना सनाउल्लाह में पाकिस्तान बंद करने की कैपेसिटी है तो फिर मार्च तो नहीं होने देगा वो, ये उसकी ख्वाहिश और दावा है। एक बात और जो मुझे परेशान कर रही है वो ये कि जिस तमतराक से असम्बली से इस्तीफे दिए गए थे वो मंजूर करने जा कहा रहे हैं। गया था कि इन चोरों इन डाकुओं के साथ नहीं बैठेंगे, वो अब मीटिंग में रिव्यू हुआ है। अब खबरें आ रही हैं, हम तक टीवी देखते हैं, हम तो वहीं से गेज करते हैं कि आज उसके ऊपर बाकायदा रिजर्वेशन थी लोगों की कि हमें वापस असेंबलियों में जाना चाहिए। ठीक, मेरी दुआ है कि ये फैसला मैं हो जरा जाए ये कि पूछ लूं, वाकई वो आ जाए ये बड़ा अहम असेंबलियों में, सवाल है। ताकि ये बड़ा अहम सवाल है, बिल्कुल बुखारी साहब, ये आपने बड़ा अहम सवाल उठाया। अली नवाज ईमान साहब, ये अब स्पीकर वहाँ से कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट से नोटिफिकेशन जारी हो गया है, आपको वो बुला रहे हैं, 5-5 मिनट का टाइम दिया गया, अगले महीने की 10 तारीख तक उन्होंने कंप्लीट कर लेना है प्रोसेस। हर रोज़ 30 MNAs को आई थिंक वो बुलाएंगे। तो इसमें आप लोगों का फैसला अटल है कि आपने वापस नहीं जाना और ये ज़मीनी इंतखाब कराने के मूड में गवर्नमेंट एज ए MNA, व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव ऑन इट? सलीम भाई मेरे बड़े हैं, मैं तो सलीम भाई की हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ, हमेशा का मतलब बड़ा अच्छा तजिया होता है। कभी कभार हो जाता है इधर उधर तो उसकी करेक्शन तो करना जायज़ है शागिर्दों का। और मैं सलीम भाई को ये कहूँगा कि आप एक मखसूस चैनल ना देखा करें, एक मखसूस चैनल ना देखें, आप वो देखा करें जो अली नवाज ईमान साहब दिन रात देखते हैं, वो वाला चैनल। मैं कह रहा हूँ भाई, क्या उस्ताद मोहतरम, फिर बात नहीं हुई ना यार, हम मजाक में ले लिया करें, अली भाई टच ही ना हुआ करें, आप तो लड़कियों से ज्यादा टची हो जाते हैं। क्या हो गया? मैंने आपकी बात मान ली। अगर आप ये वादा करें, एक मिनट, मैंने आपकी बात मान ली, अगर आप ये वादा करें कि आप भी एक चैनल देखना छोड़ देंगे। मैंने भी यही कहा था, लेकिन मेरी बात माइंड कर जाती है। डन हो गया, डन। अच्छा सलीम भाई, मेरे पूरी बात मेरे उस्ताद मोहतरम करने नहीं देते सर। तो मैं इनकी भले की बात करता हूँ, मेरे बड़े हैं। जी, तो मैं ये कह रहा था, आप सारा चैनल छोड़ दिया करें, कामरान शाहिद का शो देख लिया करें, सही खबरें मिल जाएंगी। तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा, कामरान शाहिद को अपने शो पे खुश शक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, दूसरी तरफ ये वेरी वेल सेड यार, छा गए आप तो। थैंक यू। वाजी वाह वाह। अच्छा, दूसरी बात कामरान भाई, मैं उस कोर कमेटी का हिस्सा हूँ, मैं उस कोर कमेटी के अंदर था। मियां साहब तुसी जले ना करो अगर कोई मेरी तारीफ कर दे, पॉलिटिकल ओपोनेंट थोड़ा। हाँ जी, जरा मियां अली नवाज ईमान बोलेगा सब खामोश, बोले अली भाई, माइक आपके पास है। अच्छा सलीम भाई, मैं ये बता रहा था, मैं कोर कमेटी का हिस्सा था और उधर बड़ी खुल के बात हुई और बड़े सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर बात हुई, लूप होल्स के ऊपर बात भी हुई, हमारी पॉजिटिविटी के ऊपर भी बात हुई और सारी चीज़। और पर वो क्लियर कट जो आप कह रहे थे कि उन्होंने कहा 10-10 मिनट दिए जाएंगे, बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बात हुई। इस्तीफे दे चुके हुए हैं और जब हम इस्तीफे दे चुके हुए हैं, हम इस असेंबलियों को जो खुद पहले PDM नहीं मानती थी और कहती थी कि नाजायज़ हुकूमत है, नाजायज़ तरीके से आई है, नाजायज़ तरीके से लाई गई है, हम इसको नहीं मानते हैं। मौलाना फजल मान तो अली भाई वक्त की किल्लत है, मैं बड़ी माजरत, मुझे इनका भी मौक़िफ़ लेना है। मेरे पास सुने। जी बताएं। नहीं सर, मेरी बात तो सुन ले, बहुत सारी बातें हुई हैं उस्ताद मोहतरम, आप तो भाईजान मेरा सुन तो लिया करें कोई। और दूसरा ये बात ये कि इसमें 5 हमारे लोग शहीद हुए हैं आपके सामने। रावी के पुल पे किस तरह हमारे लड़के का जो लटका हुआ था, उसके हाथों पे डंडे मार के वो नीचे गिरा और उसकी डेथ हुई है, कि अटक पुल के ऊपर हुई है। जहाँ तक वो हमारे क्रिमिनल इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनकी भी मैं बता देना चाहता हूँ, वो तो कहते थे मैं 20 बंदे यहाँ नहीं ला सकते, तो आपके सामने कितने लोग किस तादाद में पहुंचे और डी चौक तक पहुंचे। हमारा पहले भी यही था कि हमने इजाजत मांगी थी और मैंने मांगी थी इजाजत इस्लामाबाद में बैठने की, उन्होंने गवर्नमेंट ने रिग्रेट कर दिया था। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी। अली भाई आपका पॉइंट आ गया, प्लीज मुझे आपको रोकना बड़ा बुरा लगता है कि रोकना पड़ेगा। मियां साहब, ये जो इस्तीफे देने वाले आप बात कर रहे हैं, मंजूर करने वाली, ये कहीं बैकफायर ना हो जाए। इतने 131 MNAs अगर रिजाइन ज़मीनी इंतखाब कराना पड़ेगा, फिर तो दोबारा इलेक्शन करा लेना चाहिए, जो आप इनके इस्तीफे मंजूर करने जा रहे हैं। देखो कामरान, पहले तो मैं ये कहूँगा कि तैयारी कैसी करके आ रहे हैं, कौन सी तैयारी होती है, मरने की मारने की, वो तैयारी करेंगे। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि किसी यकीन दहानी के बगैर मासूम मार्च करने वाले ही नहीं हैं। और तीसरी बात मैं ये आपको कह दूँ कि पहले भी यकीन दहानियों के बाद निकला करते थे और इनके इन्वेस्टर थर्ड एम्पायर की यकीन दहानी के बगैर इन्वेस्टमेंट भी करने को तैयार नहीं है। और जहाँ तक इस्तीफ़ों का तल्लक है, तो इनकी अक्सरियत जो है वो इस्तीफ़ा देने को तैयार ही नहीं है। और आपको
नज़र आ जाएगा कि अक्सरियत जो है वो अपने इस्तीफों की तस्दीक के लिए नेशनल चले ये तो चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ऐसा ना हो कि जिस तरह ये आयनी क़यादत में लोग मार्च में इस तरह इस्तीफे की मंजूरी के लिए भी ना आए। लेकिन ये अली भाई ने बड़ी सी बात की कि मेरा चैनल देखा करें और मेरा शो देखा करें। भाई यही खादिम था, यही चैनल था जिसने 25 तारीख को 2 खबरें ब्रेक की। अभी मार्च इख्तिताम पजीर नहीं हुआ था, अभी इमरान खान ने धरना देने से इनकार नहीं किया था, 26 को उन्होंने इनकार किया है। 25 मार्च को जब ये मार्च शुरू हुआ, मैंने दोपहर 3 बजे खबर दी दुनिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से कि एक तो इमरान खान साहब ने लोगों को बताए बगैर उनकी पार्टी ने इस्टेब्लिशमेंट को 25 मई को इन्होंने, यानी अभी जो 25 गुजरी है मार्च वाले दिन, इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को रिक्वेस्ट करके कहा कि जी हमारे मुज़ाकरात गवर्नमेंट से करा दें। खुफिया मुज़ाकरात हुए। मैंने खबर ब्रेक की दुनिया न्यूज़ से कि 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक हेलीकॉप्टर फ्लाई किया खुफिया तौर पे। अवाम को नहीं पता, अवाम इंकलाब गद्दारी और इसके खिलाफ बेचारे जमा हो रहे हैं और यहाँ पे अंडर हैंड डील्स हो रही हैं, इस्टेब्लिशमेंट से रिक्वेस्टें की जा रही हैं गवर्नमेंट से मिलवा दें। पीटीआई की क़यादत कर रही है, असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, परवेज़ खटक साहब, ये हमने खबर ब्रेक की। न्यूट्रल हेलीकॉप्टर से उड़ के पेशावर से इस्लामाबाद आए और उसके बाद उन्होंने आके मुज़ाकरात किए और मैंने ही यहाँ से खबर दी दुनिया न्यूज़ से कि ये धरना नहीं होगा, सिर्फ जलसा होगा। इमरान खान साहब ने उस वक्त ट्वीट करके मेरी खबर को कहा फेक है। शीरीन मज़ारी ने मेरी तस्वीर ला के कहा फेक है। शहबाज गिल साहब ने तस्वीर ला के कहा कि ये गलत खबर है, गलत जगह से है। वो सही खबर थी, सही जगह से थी। धरना नहीं हुआ, इलेक्शन डेट भी नहीं मिली। ब्रेक लूँगा। जाते जाते भाई बलूचिस्तान के बल्दियाती इलेक्शन में इंपोर्टेड हुकूमत की जीत हो गई और गद्दारी के बयानी को धचका लगा। JUIF समेत, बाप समेत वो तमाम पार्टी जिनको इमरान खान साहब ने कहा था गद्दार हैं, इन सबको बलूचिस्तान की आवाम ने वोट देकर जितवा दिया और इमरान खान साहब की पार्टी को बदतरीन शिकस्त हुई है और नून लीग को भी वैसे तो बलूचिस्तान के अंदर। तो भाई ये इंकलाब वो नहीं होता जो लाठियों से सहम जाए और आज़ादी कभी कंटेनर से रुकती नहीं है। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।